इस समय हम मौजूद हैं खिजड़ली गांव में जोधपुर के, जहां पर्यावरण जन चेतना यात्रा का समापन समारोह आयोजित हुआ। यह यात्रा 13 अगस्त से 27 अगस्त तक आयोजित की गई, जहां भारत के पश्चिमी क्षेत्र में गाँव-गाँव में पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाई गई। इस समय हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कुछ प्रमुख व्यक्ति और प्रचारक मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? रामेश्वरी पटेल। अच्छा, इस समय जो पर्यावरण को लेकर समस्याएं मौजूद हैं, इस यात्रा के बाद किस प्रकार का बदलाव होने की उम्मीद है? ऐसा है, समस्या की बात सभी करते हैं, समाधान की बात कोई नहीं करता। तो हमारा इस यात्रा का उद्देश्य था कि जनमानस में जागृति लाना है और समाधान की बात करनी है। हम जहाँ गए, प्लास्टिक प्रयोग नहीं करना है ऐसा है, लेकिन उसके स्थान पर प्रयोग क्या करना है, हमने समाधान बताए। हमारा उद्देश्य जो था, हमने 21 लाख वृक्षों का पौधारोपण का उद्देश्य लिया, लेकिन इसके मूल में जो था कि लोगों में के मन में प्रकृति का बीजारोपण करना, लोगों के मन में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, और उसमें हम सफल हुए। क्योंकि 21 लाख का हमारा जो उद्देश्य था, वो बढ़ के ये पौधारोपण 15 दिन में 30 लाख तक हो गया। तो निसंदेह कहीं ना कहीं जनता में जागृति आई है। ये जागृति निरंतर बनी रहे, यात्राएं आती है, अभियान आते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन वो जागृति का जो उद्देश्य है वो निरंतर बना रहे। इसमें मैं एक दो आपको बताती हूँ कुछ उदाहरण जो लोगों के हमारे अनुभव सामने आए। एक गांव में एंटर होता है पर्यावरण का हमारा रथ, और संजोग से बारिश हो जाती है। तो वहाँ गांव में इतना उत्साह हुआ कि ये पर्यावरण का रथ आया, इसलिए हमारे गांव में बारिश हो गई। तो लोगों की जो ये एक प्रेम हो गया इससे, इस यात्रा से, लोग इतना जनसमूह जुड़ रहा था। 6000 लोगों का एक बाड़मेर में एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ, वहाँ 6000 लोग थे और वहाँ पे पौधारोपण हुआ, और लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें पूरे समाज ने हिस्सा लिया है। अभी इस मंच पर महिलाओं की भागीदारी की बात हुई पर्यावरण को लेकर, तो इस यात्रा के दौरान महिलाओं की भागीदारी किस स्तर तक रही? महिलाओं की भागीदारी ऐसी है कि जितने जोधपुर प्रांत के जितने जिलों में यात्रा हुई है, उसमें कलश यात्रा लेके इस रथ का स्वागत हुआ। हर रोज़ सुबह हर जहाँ पे भी ये पहुँचता था वहाँ पे कलश यात्रा। तो महिलाओं की वैसे भागीदारी रही। बालिका विद्यालयों के अधिकांश भागीदारी रही। वहाँ पे रथ में LED लगी होती थी, छोटे छोटे वीडियोज़ चलाते थे जो पर्यावरण से संबंधित वीडियोस थे, वो LED में हम वीडियोस में चलाते थे। तो वहाँ बालिकाओं की भागीदारी रही। और कुछ जो मातृशक्ति संगठन है वो हमारे साथ, NGO के संगठन है या कुछ मातृशक्ति संगठन है, वो हमारे साथ रथ में निरंतर साथ रहे। हमारे ये महानगर में नारी शक्ति प्रमुख है, ये 15 दिन तक निरंतर रथ में साथ रहे हैं अपने और दूसरे मातृशक्ति संगठनों के साथ। मैम, आपका नाम? मेरा नाम नीलिमा बाफना है। नीलिमा जी, अभी इस समापन समारोह में एक बात उठी कि हमारे जब तक संस्कार होंगे, सही होंगे, हमारी नीतियाँ भी, हमारी सोच भी वैसी ही होगी। लेकिन अभी इस समय 21वीं सदी में जिस तेज़ी से दुनिया बदल रही है, कहीं ना कहीं ये देखा गया कि हमारा युवा ये जो पर्यावरण संरक्षण है, इन गतिविधियों से दूर होता जा रहा है, और मोबाइल के प्रति या जो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके कारण एक एकाकीपन में चला जा रहा है। तो इस यात्रा के बाद युवाओं के मानसिक क्षेत्र में या मानसिक स्तर पर क्या बदलाव होने की उम्मीद है? मैं कहूँगी कि युवाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है, और वो लोग जब ये देख रहे हैं और जब वो दोनों चीज़ों के साथ जब वो देख रहे हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो ये परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। क्योंकि वो मोबाइल से भी बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं, लेकिन अब उन्हें मोबाइलों में भी ये सारे समाचार मिलने लगे हैं कि नहीं, ये सब पर्यावरण से जुड़ना है, या उनकी क्लिपिंग्स आ रही है, देख रहे हैं, तो वो उस तरफ जुड़ते चले जा रहे हैं अब। और उनमें देखिए, कोई भी परिवर्तन आता है तो एकदम से नहीं आएगा, लेकिन बीजारोपण हो चुका है इन सब चीज़ों का। तो बीजारोपण से वृक्षारोपण की तरह बच्चों में भी इन चीज़ों का बीजारोपण हो चुका है। तो आपने सुना कि पर्यावरण को बचाने का बीजारोपण इस यात्रा के द्वारा हो चुका है, और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति इस पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों से जुड़ेगा। कैमरामैन पंकज के साथ शैलेंद्र, इंडिया तक।